तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद डिस्कस करते हैं। आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 248। आगे देखते हैं, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 252। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। 249 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये तो। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्तियाँ प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा 253, डी का आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5 to 11। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के नागरिकता प्रावधान है, इसका आंसर आएगा 5 to 11, रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, नौकरियां संबंधी शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 16। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमोदन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 36 to 51। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 में। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 ए। आगे देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारी द्वारा करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 53। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 61। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। आगे देखते हैं, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी वकील होता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की। आगे देखते हैं, संविधान सभा के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति परामर्श लेगा आर्टिकल नंबर डी,
इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 144। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश या पुनरावलोकन कर सकता है, तो इस किस आर्टिकल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद में 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता उल्लेख करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 85। ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।